मल्होत्रा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे नाम को। आप जानते हैं शकुंतला साड़ीज बरसों से बहुत ही टॉप क्लास की साड़ीज देती आ रही है मार्केट में, और हमारी रेपुटेशन मार्केट में बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा और कुछ ही दिनों में ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा मिस्टर मल्होत्रा। यस मॉम। हेलो सर, मैं आज के भारत न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। गर्व जी, मुझे जानना था कि क्या आपके ऊपर लगे आरोप सच है? झूठ है, सब झूठ है। सब मेरी इमेज खराब करने को किया जा रहा है, समझे? मॉम, देखा आपने कैसे छोटी सी गलती ना 100 मुसीबतों की जड़ बन गई है। गर्व अग्रवाल के जिस नाम से लोग रिश्ता जोड़ना चाहते थे ना, आज व्यापारी उसी नाम पर डाउट कर रहे हैं। एंड मॉम, बदनामी सिर्फ मीडिया की तरफ से नहीं हुई है, इन्वेस्टर्स की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से। जब ग्राहकों को इस बारे में पता चलेगा ना, वो भी हमारे बारे में 100 बातें करेंगे। चारों तरफ से बदनामी मॉम। काश आपने एक बार मुझसे बात कर ली होती ये सब करने से पहले। तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? चोरी की उस लड़की के बाप ने, तभी हमने ये कदम उठाया। मॉम, आपका एक कदम ना मॉम मेरे 10 कदमों पर भारी पड़ चुका है। शायद आपने सुना नहीं, वो अपनी साड़ी लेने आया था मॉम। ना तो मदन उसके घर से जाके उसकी साड़ी लेकर आता, और ना ही आप अपनी ईगो में आके उसे जेल में डलवाती। तो आज हमारे इवेंट की थू नहीं हो रही होती मॉम, बल्कि तारीफें हो रही होती। शकुंतला सारीज की बरसों की बनाई इज्जत पर सवाल उठाए मॉम। वो बरसों की इज्जत शकुंतला देवी ने ही बनाई। शकुंतला साड़ीज को हमने अपने जहन के एक ख्याल से बनाया है, और कामयाबी का सच भी हमने ही बनाया है। वो साड़ी उस लड़की की कैसे हो गई? बाल तो हमने भेजा था ना। कतरन बचा बचा कर उस चूहिया ने एक साड़ी बना ली, पर माल तो हमारा था, तो साड़ी हमारी हुई। आज ऐसे ही एक साड़ी दे देंगे, कल पता नहीं क्या मांग कर ले जाएंगे। गर्व, हमने हमारी आधी जिंदगी बिता दी है इन लोगों से उलझते हुए। ये किसी के नहीं होते। जॉब ऑफर की थी ना तुमने, क्या जवाब मिला? चेहरे पर ना। लेकिन मॉम, बेइज्जती किसकी हुई? हमारी। वो लड़की सबके सामने इनोसेंट बन गई। सवाल हम पर उठ रहे हैं मॉम। क्या हुआ गर्व? नानो, एक छोटी सी गलती की वजह से ना पूरे मीडिया में बदनामी हो चुकी है हमारी। यस हेलो गर्व सर, इवेंट के बाद से मीडिया के फोन आने बंद ही नहीं हो रहे, क्या करें? कुछ भी करो, लेकिन ये न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और कल के न्यूज़पेपर में ना हमारी तारीफें होनी चाहिए, ना कि उस लड़की की, समझे? नानो, मैं इस मैटर को सुलझा के आता हूँ। शकुंतला, बात सुनो। मुझे पता चला इवेंट में क्या हुआ था। कभी कभी लाइफ में हम जल्दबाजी में जो फैसले लेते हैं ना, उसके नतीजे इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर होता एक बार तुम गर्व से इसके बारे में चर्चा कर लेती, तो आज शकुंतला सारीज पे जो मुश्किलों के बादल छाए हुए हैं वो नहीं छाते। पिताजी, हमें इस वक्त कोई बात नहीं सुननी है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। और जहां तक गलत फैसलों का सवाल है, शकुंतला साड़ीज जिस बुलंदी पर पहुंची है ना, वो हमारे फैसलों की वजह से ही पहुंची। शकुंतला, औकात नहीं है सूती साड़ी पहनने, और तुमको चाहिए साड़ी बनारसी। ये तो तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करिए। साड़ी दो। और जब तक वो वापस नहीं लेगी, हमारा डंडा नहीं रुकेगा।
क्या सच में शकुंतला साड़ीज गरीबों का हक मारती है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती है और कुछ नहीं। क्यों? क्यों भगवान, क्यों? ऐसा हमारे साथ ही क्यों? बचपन में एक बार मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा था कि भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन झूठ लिखा था, क्योंकि हमने आप पे भरोसा किया था। लेकिन आपने हमारा भरोसा सिर्फ तोड़ा ही नहीं, चकनाचूर कर दिया। कब उतरे आप हमारी उम्मीदों पे खरे? जिस परिवार की आपके नाम से हमेशा सुबह होती थी, उस परिवार को ही आपने मुसीबत में डाल दिया। क्या गरीबों के लिए आपके पास कोई सुनवाई नहीं है भगवान? कहते हैं लड़कियां घर की इज्जत होती है, और आपके सामने हमारी घर की इज्जत को, गंगा को शादी के मंडप से उठा के उसकी साड़ी खींच ली, और आप सिर्फ देखते रहे। उसकी शादी में इज्जत का एक कपड़ा भी उसके बदन को नसीब ना होने दिया। एक गंगा को आपने अपने माथे पर जगा दी, और दूसरी गंगा को अपनी जान देने की नौबत आ पड़ी। क्यों? क्यों भगवान, क्यों? हमारे जिन बाबूजी ने आपकी दी हुई गरीबी को अपना तोहफा समझ के रख लिया, जिन्होंने अपनी बेटियों को कभी किसी देवी से कम नहीं समझा, और आपने उस देवी के सम्मान करने वाले आदमी को यूं अपमानित होने दिया। आपकी दी हुई ठोकरों की मार क्या कम थी, जो उन्हें पुलिस की मार भी खानी पड़ी। और हमारा नाम तो आपसे जुड़ा हुआ है, फिर भी आप हमें दुनिया के सामने जलील होते हुए देखते रहे। कहाँ थे आप जब हमें धक्के मारकर निकाला जा रहा था? बोलिए, बताइए ना, कहाँ थे? क्या ये फल मिला हमें हमारी जिंदगी भर की भक्ति का? बेटी भोले परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उनको मजबूत करने के लिए, उन्हें नया रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए। तू चिंता मत कर बेटी, भगवान भोलेनाथ कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, वो तेरी तकलीफें भी हल करेंगे। ये लो बेटा प्रसाद लो। गर्व जी, क्या ये लड़की सच कह रही है? गर्व जी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि ये साड़ी आपके 6 महीनों की मेहनत है? देखा आपने कैसे छोटी सी गलती ना 100 मुसीबतों की जड़ बन गई है। काश आपने एक बार मुझसे बात कर ली होती ये सब करने से पहले। सच में शकुंतला साड़ीज गरीबों का हक मार रही है? तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की मेहनत को अपनी मेहनत बताकर गर्व अग्रवाल अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तकलीफ में नहीं देख सकते ना ये, तो अब हम खुद को तकलीफ देंगे। देखते हैं हमारी मदद करने के लिए आते हैं या नहीं। शकुंतला कहाँ है? नमस्ते मालिक।
नमस्ते जी। राम राम मालिक। अच्छा हुआ तुम आ गई शकुंतला। इन पेपर्स पे साइन करो अभी के अभी। क्या लिखा है इन पेपर्स में? जिस गरीब की चीखें सुन के तुम्हें बहुत सुकून आ रहा था, उसकी रिहाई के पेपर्स है ये। कि तुम चंद्रकांत के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हो, ये लिखा है इसमें। अब साइन करो। शकुंतला, साइन करो इस पे। देखो शकुंतला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, साइन करो इस पे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। वो शकुंतला देवी जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, उसने आज उन पेपर्स पर साइन कर दिया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। क्यों आए तुम यहाँ हमसे ये काम करवाने? क्या जाने क्यों हमें हर बार तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.